हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज चर्चा करेंगे हम एक शब्दावली पैरेंट पैट्री। पैरेंट पैट्री का मतलब होता है फादर ऑफ द नेशन, पेरेंट ऑफ द नेशन। और ये कंसेप्ट लीगल टर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब स्टेट की उत्पत्ति के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी काफ़ी दिन पहले, जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो उसमें ये एक प्रावधान की संकल्पना की गई थी कि लोगों ने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए स्टेट में अपने सारे जो राइट्स थे वो निहित कर दिए गए, इस विचार से कि ताकि स्टेट उनकी जान माल की सुरक्षा करेगा। तो इस तरीके से जो स्टेट है उसका रोल हो जाता है पैरेंट पैट्री का, पेरेंट ऑफ द नेशन। और ख़ास करके ये कंसेप्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग मार्जिनलाइज हैं, चैलेंज्ड हैं, गरीब हैं, उनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व भी स्टेट के ऊपर होता है। तो इसलिए स्टेट पेरेंट्स के रूप में काम करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जितना भी क्राइम होता है उसमें विक्टिम तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है, चाहे वो बॉडीली ऑफेंस हो या प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, किसी ना किसी का उसमें इंजरी होती है, चाहे वो फिजिकल इंजरी हो, चाहे फाइनेंशियल इंजरी हो या रेपुटेशनल इंजरी हो। ठीक है, तो क्राइम को भी ये माना जाता है कि क्राइम भी स्टेट के अगेंस्ट होता है। इसलिए जब भी कोई वाद होता है तो उसमें स्टेट को विक्टिम की तरीके से, यानी कि पिटिशनर की तरीके से रखते हैं। जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एक्स, तो एक्स उसमें अपराधी है और स्टेट ऑफ यूपी या जो भी स्टेट है वो पिटिशनर है। तो अपराध की दृष्टि से देखें अगर, तो स्टेट ये मानता है कि उसने एक संकल्पना की थी कि स्टेट के द्वारा सभी की जान माल की सुरक्षा की जाएगी, इसलिए अपराध को स्टेट के द्वारा लड़ा जाता है कोर्ट में। प्रोसिक्यूटर जो है स्टेट रखते हैं। तो विक्टिम के साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो उसे कोर्ट में केस को करने की आवश्यकता नहीं होती, स्टेट लड़ता है। तो पैरेंट पैट्री का जो कंसेप्ट है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत विकास के रूप में भी विकास का दायित्व भी स्टेट का है। जो लोग गरीब हैं, मार्जिनलाइज हैं, चिल्ड्रन हैं, कई बार फिजिकली चैलेंज्ड लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, उनका दायित्व भी स्टेट का होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।